नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज अभी जो इकोनॉमिक्स में मिला है ये किसको मिला है। अभी देखिए, इसको बोलते हैं स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ओके, अब देखिए ये जो नोबेल प्राइज है ये बाकी 5 मेन नोबेल प्राइज है जिसमें नोबेल पीस प्राइज आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये मेडिसिन आते हैं, ठीक है, उनसे अलग है। ये कब आया था? ये हाईलाइट में आया था 1968 को। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हाईलाइट में आया था 1968 को और 1969 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। ये इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया जाता है, जो भी कुछ लाइक ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एक्स्ट्रा कुछ करता है इकोनॉमिक्स फील्ड में, उनको दिया जाता है ये वाला। ये तो अभी ये किनको दिया जा रहा है? ये जॉयल मॉकियर को दिया गया है, फिलिप एग्योन को दिया गया है, पीटर हार्विट को दिया गया है। इनमें से सबसे जो इनोवेटिव काम किया है वो इन्होंने किया है, जॉयल मॉकियर ने। ठीक है, अब जॉयल मॉकियर ने क्या किया है? इन्होंने स्टडी किया है। क्या स्टडी किया है कि जो डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, ये इनोवेशन के बल पे कैसे होता है, कैसे इनोवेशन एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ले जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जॉयल मॉकियर, फिलिप एग्योन, पीटर हार्विट, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ओके, अब देखिए थीम क्या था? इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये थीम था। इस बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है। ओके, अब देखिए, एंड स्पेशली द थियोरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कैसे एक स्टेबल जो इकोनॉमी रहता है किसी भी कंट्री का, एक स्टेबल इकोनॉमी, वो कैसे लेटर फेज में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जब न्यू इनोवेशन, न्यू इकोनॉमिक आइडियाज आते हैं तो कैसे वो स्टेबल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बिकॉज चेंज नेचर का रूल है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। कुछ भी अभी सस्टेन्ड है, कुछ भी नया इनोवेशन आएगा तो वो जो सस्टेन स्टेबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो यही वहीं पे बताया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो जो हाफ ऑफ द प्राइज है वो हाफ ऑफ द प्राइज किसको मिला है? मॉकियर को मिला है। कौन है? इनको मिला है हाफ ऑफ द प्राइज। इन्होंने ही जो सस्टेन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इनोवेशन इसको खोजा है। ठीक है, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने खोजा है, तो हाफ ऑफ द प्राइस इनको मिला। और किसके लिए? सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट एनलाइटनमेंट फेज के बाद। एनलाइटनमेंट कब आया था अपना? ये आया था 15th सेंचुरी में, 15th-16th सेंचुरी में जो एनलाइटनमेंट का फेज था, रेनेसां का फेज था, वहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि कब आया था? 18th सेंचुरी में आया था। उस फेज के बाद जो इकोनॉमिक इनोवेशन हुए, इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनोवेशन हुए, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन, अलग अलग जो इकोनॉमिक्स की थियरीज दिए। ठीक है, तो कैसे बताता है कि जो इनोवेशन इकोनॉमिक के फील्ड में इनोवेशन होता है कैसे ये सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, तो उन्हीं के लिए इनको हाफ ऑफ द प्राइज मिला गया है। ठीक है, हाउ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ओपननेस co-evolved and leads to sustained economic development. ठीक है, the other half went to Aghion and Howitt for formalizing mathematical models इन्होंने दिया कि कैसे इनोवेशन, पहले ने क्या दिया कि इनोवेशन कैसे सस्टेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। ठीक है, इनोवेशन सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। और वहीं लेटर फेज में बताया है कि ये मैथमेटिकल मॉडल दिए हैं कि कैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आता है बेस्ड ऑन इनोवेशन। और वो इनोवेशन कब? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनके बाद जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन आया 1992 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का फेज आया था, उससे पहले जो इकोनॉमी का अपना जो स्टेबल इकोनॉमी था या फिर जो पहले चल रहा था वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गया ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, ये बता रहा है 1992 मॉडल एक्सप्लोरिंग मैकेनिज्म बाय विच इनोवेशन इन इकोनॉमिक्स रिप्लेस ओल्डर टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट कंडीशंस अलाउ दैट प्रोसेस टू सस्टेन ग्रोथ। ठीक है, तो इनके लिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ जोसेफ स्कम्प्टर।
इनोवेशन नॉट ओनली क्रिएट अपॉर्चुनिटी न्यू ग्रोथ बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय ओल्ड स्ट्रक्चर। इनोवेशन कैसे ओल्ड स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है ये बता रहा है, ठीक है। अभी इनको हाफ ऑफ द मिला प्राइस, ठीक है। कैप्चर दैट चंस फर्म्स इनोवेट कम्पीट ओल्डर फर्म्स लूज आउट। ओल्डर फर्म्स कैसे लूज आउट होते हैं, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए, नए टेक्निक से आपने एक सैलून खोला, ठीक है। सैलून खोला, अब सैलून स्टेबल चल रहा है, लेकिन बगल में जस्ट साइड में किसी और ने सैलून खोल दिया, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन करके यूनिसेक्स सैलून खोल दिया वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे फेस मसाज, स्क्रब, ये सब एक्स्ट्रा वाले ले आए, तो इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा ना। ये यहाँ पे बता रहा है कि ओल्डर फर्म कैसे लूज करता है, न्यू फर्म कैसे राइज होता है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, पॉलिसी, फर्म साइज अफेक्ट्स हाउ डायनेमिक एंड ओपन दैट प्रोसेस इज, ये बताते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द प्राइस इनको मिला, 1/4 इनको, 1/4 इनको, ओके। तो ये है टोटल। देखिए प्री कंडीशन फॉर सस्टेन ग्रोथ फ्रॉम मोखेड्स वर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी इकोनॉमी को अगर न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, न्यू डेवलप, तो उसके लिए क्या लगता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगता है। मस्ट को इवॉल्व नॉट जस्ट इन्वेंशन बट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दैट एक्सप्लेन्स व्हाई थिंग्स वर्क, ओके। आप एक नॉर्मल सैलून का शॉप लीजिए, वो क्यों अच्छा करेगा, कोई भी सैलून हो गया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बेस पे देखिए वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। एक कोई भी चीज़ है ये क्यों ग्रोथ करेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, वहाँ पे पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है। एजेड पॉपुलेशन है, न्यू पॉपुलेशन चाहिए, जिनको स्टाइल चाहिए होगा, ठीक है, तो वो चाहिए। वही पूछता है वाई, क्यों चाहिए, क्यों डेवलप करेगा, ठीक है। थिंग्स वर्क, मैकेनिकल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल स्किल, जैसे आपने टैटू का भी शॉप खोल दिया है, उसी सैलून में टैटू का भी शॉप खोल दिया, ठीक है। कैपेबिलिटीज इन सोसाइटी, मैं जस्ट सैलून का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। openness to change institution, norms, society, allowing disruptive innovation, acceptance of risk and failure, ठीक है। अब ये कुछ एप्लीकेशंस है, why growth was not always sustained, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हो। बट बेसिकली यही फंडा है कि कैसे इनोवेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आता है, लेकिन वही इनोवेशन लेटर फेज में कैसे उस स्टेबल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल के लिए 1992 का अपने इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का फेज, समझे। तो धन्यवाद, ये था अपना इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़।